Now, mixing all these. If we mix all these, we will reach to our destination, our topic, role of ICT in achieving good governance. क्या आईसीटी के आने से, डिजिटल इंडिया के करने से, ऑफलाइन को ऑनलाइन करने से गवर्नेंस बढ़ा है या नहीं बढ़ा? गवर्नेंस इंप्रूव हुआ नहीं हुआ? तो आंसर इज यस, गवर्नेंस बढ़ा है, इंप्रूव हुआ है। और मेरे पीएचडी का जो आउटकम है वो भी यही है, क्या कि विद द इंक्रीज of use of ICT, governance has improved. We improved and we are moving towards good governance. कैसे? मैं आपको एक उदाहरण दूं। पहले हम लोग जब बैंक में जाते थे 10 साल पहले, जब ऑफलाइन था, तो हम लोग 2-2 घंटा 3-3 घंटा लाइन में लगे रहते थे और तब हमें पैसा मिलता था। आज क्या हो रहा है? अब रात के एटीएम, माइंडलेस बैंक, ऑनलाइन हो गया है सब। रात को निकाल लो पैसा, दिन में निकाल लो, लाइन में नहीं लगना है। तो ये फायदा है। रेलवे रिजर्वेशन, पासपोर्ट का बनवाना, धीरे धीरे हम लोग, पहले जब देश आजाद हुआ तो पुअर गवर्नेंस था, पुअर गवर्नेंस से हम लोग गवर्नेंस की तरफ आए। अब हम लोग डिजिटल इंडिया के माध्यम से गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस की तरफ मूव कर रहे हैं। अभी गुड गवर्नेंस की तरफ पहुंचे नहीं है, अभी बहुत कुछ करना बाकी है। एंड आफ्टर गुड गवर्नेंस देयर इज अनदर कॉन्सेप्ट अंडर कंसिडरेशन। गुड गवर्नेंस के बाद वहीं रुक थोड़ी जाएंगे, रुकने वाले नहीं हम लोग, स्मार्ट गवर्नेंस की तरफ जाएंगे। गुड गवर्नेंस पाने के बाद पुअर गवर्नेंस से गवर्नेंस पे आए, गवर्नेंस से गुड गवर्नेंस पे जा रहे हैं, गवर्नेंस के बाद स्मार्ट गवर्नेंस पे जाएंगे। उसके बारे में चिंतन मनन सब चीजें चल रही हैं, है ना। तो आपका ये एक उदाहरण है कि आईसीटी के आने से गुड गवर्नेंस बढ़ा है। और इसमें कोई दो राय नहीं। मैं एक उदाहरण देता हूं, जब हम लोग स्कॉलरशिप देते थे ऑफलाइन, तो मैनेजमेंट के लोग क्या करते थे, एक बच्चे का 4 जगह नाम लिख करके और 4 जगह स्कॉलरशिप निकाल लेते थे। और अब क्या हो रहा है, सब ऑनलाइन हो गया। बच्चे के वो जो अपना क्या है, आधार कार्ड और मोबाइल फोन से कनेक्ट कर दिया गया है। वो चाहे 75 जगह अप्लाई करेगा, उसे मिलेगा केवल एक स्कॉलरशिप। करप्शन 3 टाइम्स कम हो गया। तो गुड गवर्नेंस बढ़ा है। दिस इज ऑल अबाउट आवर टॉपिक विद द इंक्रीज with the digital India, governance has improved. The role ICT is playing a positive role in improving the governance. This is all about. मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं पैंडेमिक का। पैंडेमिक का उदाहरण बताता हूं कि गुड गवर्नेंस में, मैं शुरुआती दौर में मेरे पास फोन बहुत आते थे कि भैया पास बनवा दो, बड़ी दिक्कत हो रही, मैं वहां फंस गया, ये हो गया। तो मुझे लगा कि लोगों को पास को लेकर के बड़ी दिक्कत है, पास को लेकर के दिक्कत है। तो मैंने अपने सोशल मीडिया पे, मैं सोशल मीडिया पे हर जगह हूँ, फेसबुक पे, लिंक्डइन पे, ट्विटर पे, यूट्यूब पे। मेरी एक सोशल साइट है makingyouhappy.org। अभी मैंने चैट में लिखा भी था, देख लीजिएगा। हमने लिख दिया कि अगर किसी को कोई दिक्कत हो तो मुझसे अप्रोच करें। और मुझे, मैं आपको बताऊं कि मुझे लिखने के रात में ही एक मैसेज आया गाजियाबाद से कि सर मेरी मदर डायलिसिस है, 70 साल की, अगर 2 दिन के अंदर मैं गुड़गांव ले जा करके डायलिसिस नहीं कराया तो मेरे लिए दिक्कत हो जाएगी, मेरी मदर के लिए। एंड ही रोट मी कि ही अप्लाइड with the Ghaziabad district administration and it was rejected. I told him you reapply on the ground of medical facility, medical ground, and attach some document and meet Sri Ajay Shankar Pandey ji, district magistrate, in my name. He went there, he got the pass and he took her mother for dialysis and her mother is okay. तो क्या हुआ, ये आईसीटी का कमाल है गवर्नेंस में। ना मैं मिला ना वो जानता है। एक बहुत बढ़िया और उदाहरण बताता हूँ। One day I got a message, Radhika Agrawal. She wrote me, sir, I am Radhika Agrawal. I am doing PhD from the United Nations University, Japan. My guide is a Bengali professor from West Bengal and his friend professor in Japan, and
फ्रेंड्स मदर इज स्ट्रेंडेड इन दिल्ली। क्या मतलब, राधिका पीएचडी कर रही है जापान से, उसके जो गाइड हैं, गाइड के एक दोस्त प्रोफेसर हैं, वो भी बंगाली हैं, सौमिक चक्रवर्ती नाम है उनका। और जो ये उनकी मदर जो है दिल्ली में, जिस दिन वो घर जाना था उसी दिन लॉकडाउन हो गया। और जो मदर है उनके दोनों बेटे प्रोफेसर हैं जापान में, दोनों बेटे प्रोफेसर जापान में, मदर दिल्ली में, और जाना है वहां 70 साल की मदर। तो हमने राधिका से कहा कि आप अपने गाइड से बोलो कि वो गाइड अपने मित्र प्रोफेसर से बोले कि मेरा ये नंबर बताओ, मुझसे कनेक्ट करो। उनका मैसेज आया, मैंने उन प्रोफेसर को कनेक्ट किया, दिल्ली के श्री रजनीश सिंह एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर है, एडीएम है। हमने कहा तुरंत प्रोफेसर से मैं कनेक्ट कर रहा हूँ, इनके मदर का पास बनवाओ, इनके मदर को हम लोगों को भेजवाना है वेस्ट बंगाल। तो थोड़ा समय लगा क्योंकि थोड़ा हाथ पाँच शुरुआती दौर में ज्यादा था, लेकिन हम दोनों को कलेक्ट किए और उनकी मदर को वहां भेजवाने में उनकी मदद की। अब आप सोचिए, रजनीश कहाँ, मैं कहाँ, राधिका कहाँ, राधिका के गाइड कहाँ, और गाइड के दोस्त कहाँ, कितने लोगों का इन्वॉल्वमेंट है। और विद इन 1 day वी मैनेज्ड ऑल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ द आईसीटी एंड वी डोंट नो ईच अदर। अभी भी उनके सौमिक चक्रवर्ती साहब हमारे बड़े अच्छे दोस्त बन गए हैं, उनको बड़ा अच्छा लगा। लेकिन दिस इज द ब्यूटी।